गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और लगभग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आज के वीडियो में हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लास 7 की मैथ्स देखेंगे हम, एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर्स। कंटिन्यू करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग यानी अभी तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन की एलएचएस आरएचएस वाली प्रॉपर्टीज देखी थी, एलएचएस को आरएचएस से इक्वल किया था। अब हम सॉल्व द फॉलोइंग देखेंगे। क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन 0 डिवाइडेड बाय -3, यानी जो जीरो इंटीजर है वो किससे डिवाइड है? -3 से। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने जीरो वाली आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब मेरे पास जीरो या तो किसी इंटीजर्स के नीचे हो या किसी इंटीजर्स के ऊपर हो। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने पास, क्या थी कि 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर से 2 ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 0/2 राइट कर सकता हूँ। एक मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि 2 डिवाइडेड बाय 0। 2 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या होता था? 2/0 होता था। ठीक है, यानी एक में तो इंटीजर 0 ऊपर होता था और दूसरे जो रूल था हमारा, फॉर्मूला था, उसमें क्या होता था? 0 नीचे की ओर होता था। ठीक है, तो जब 0 ऊपर की ओर होता है, यानी जब हमारे पास 0 इंटीजर में ऊपर होता है, ठीक है, इक्वल ये जो डिवाइड वाला सिंबल है, 0 से पहले, डिवाइड के सिंबल से पहले 0 होता है, तो 0.2 हो जाता है, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 अगर किसी भी इंटीजर के डिवाइड के सिंबल के बाद में है या 0 नीचे है किसी भी नंबर के इंटीजर के, तो हमारा आंसर आता है इनफाइनाइट नॉट फाइनाइट। ठीक है, क्या आता है? नॉट फाइनाइट, यानी इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते कि क्या होगी। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन जब 0 किसी भी इंटीजर्स के 0 नीचे हो तो उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो उस पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाई -3। देखो, माइनस का हो या प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो 0 डिवाइडेड बाई -3 है, तो मैं इसको सॉल्यूशन जो गिवन है पहले वो राइट करूंगा। गिवन क्या हमको? 0 डिवाइडेड बाई -3। 0 किससे डिवाइडेड है? -3 से डिवाइडेड है। ठीक है, अब क्या करूंगा? 0/3 लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स? -3 लिख सकता हूँ, वो 0 ऊपर, पहले तो 0 ऊपर और अपॉन में -3। अब मैंने फर्स्ट रूल आपको बताया, जब 0 ऊपर होता है किसी भी डिवाइड के, डिवाइड सिंबल से पहले 0 हो या 0 ऊपर की ओर हो, तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। तो 0 हमारा आंसर क्या जाएगा? 0। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे मेरे पास माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आप 0 की माइनस का सिंबल लगा दो, ये रॉन्ग होगा। मैंने आपको बताया था कि 0 नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं नेगेटिव इंटीजर होता है, तो 0 केवल 0 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 15। इसी का सेकंड क्वेश्चन 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2 और प्लस का 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमको क्वेश्चन गिवन है और इसको सॉल्व करना, हमको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसे चाहे आपके पास डिवाइड वाला आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, या फिर आपके पास एड या सब्सट्रैक्शन में आ जाए, तो इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए, ब्रैकेट में आए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाद में करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो गिवन है सबसे पहले वो राइट कर दो। गिवन क्या है? 15 डिवाइड ब्रैकेट -2 प्लस का 1, ये हो गया। आप सॉल्यूशन इसका आगे करेंगे। देखो 15 तो एज इट डिवाइड का सिंबल में, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? -2 और प्लस का 1।
ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 1, ये एक ब्रैकेट का काम मैंने हमने क्लोज कर दिया। अब आगे करेंगे 15 डिवाइड, देखो अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखो -2 और +1 है मेरे पास, ठीक है, माइनस होगा, ध्यान में एक माइनस का एक प्लस का। अब सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे एक बार प्लस माइनस को भूल जाओ, माइनस का 2 है, यानी 1 में से माइनस होगा 2, 1 में से क्या होगा -2, एक बार इस पर ध्यान देता हूँ, 1 में से क्या होगा -2, ठीक है, 1 में से -2 होगा, सबसे बड़ा नंबर ये, तो इसके साथ जो सिंबल है वो हमने नोट कर दिया। अब बताओ 1 में से यहाँ आप छोड़ दो, 2 में से 1 माइनस करते हैं, 1 में से 2 माइनस करते, तो आपका आंसर आएगा 1, तो -1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। अब इसको मैंने आपको जो बताया था रूल वैसे कर देंगे, 15 डिवाइड बाई -1। अब देखो एक नंबर प्लस का और एक नंबर मेरे पास माइनस का है, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस, तो आपका आंसर जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो आपका आंसर काय में आता है, हमेशा माइनस में आता है, काय में आता है, हमेशा माइनस में आता है। अब जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही नंबर वापस आ जाता है, यानी 15 माइनस का 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो आप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो आप। कल भी कमेंट नहीं है, जितने मैंने बोले थे उतने कमेंट नहीं है आपके, ओनली 50 कमेंट्स के लिए ही बोला था आपको, वो कमेंट्स भी नहीं कर सकते आप, तो क्या करोगे, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, कमेंट्स तो क्या करोगे, आपको वीडियो कैसा लगा या फिर मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो क्या करो, मुझे भी पता लगे कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, या वीडियो ऐसे ही घर वालों से मोबाइल ले लेते हो या गेम खेल के वापस दे देते हो, क्या पेरेंट्स को लगे कि आप बच्चा पढ़ रहे हैं, आप गेम खेल के मोबाइल वापस दे दिया। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब आप मोबाइल ले रहे हो वीडियो का सदुपयोग करो, अच्छा यूज करो, तो आप वीडियो को फुल वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, किसी दूसरे बच्चे को भी शेयर करो, उसको भी बोलो कि वो वीडियो को पूरा वॉच करे, जैसे वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और कल न्यूज भी आ गई, आज की न्यूज भी आ गई है कि 2 डेट से यानी 2 तारीख से हमारी स्कूलें ओपन हो रही है, ठीक है। तो आप तैयार रहना, सभी अपनी 1.3 तक कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज 2 भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जहां तक मैं करवा दूंगा, होमवर्क चेक करूंगा एक बच्चे का, तो होमवर्क कंप्लीट रखना, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं था, वो नहीं था, मैं वर्क पूरा कंप्लीट चेक करूंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वही सॉल्यूशन देगा, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड सब्सट्रैक्शन कुछ उनमें से को आएगा मेरे पास। फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग an appropriate प्रॉपर्टी। यानी हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, इजी वे में सॉल्यूशन करना है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई का यूज नहीं करना है, हमें जो सुटेबल प्रॉपर्टी है उसका यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। गिवन है, पहले वो राइट करेंगे, क्या गिवन है आपको, सबसे पहले वो राइट करेंगे 999 मल्टीप्लाई 45। अब देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर है जिसको हम 100,000 10,000 पे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो सबसे पास है, यानी जो सबसे क्लोज में है नंबर 1000 के 100 के, देखो 1000 के पास ही आएगा, 999 है, ठीक है, 1000 के पास है, तो उसको हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम 1000। अब देखो 1000 में कितने प्लस या माइनस, को देखो कम है 1000 से तो माइनस ही होगा, ठीक है, 1000 से कम है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। कितना कम है, जितना माइनस का सिंबल लगाएंगे कितना कम है, 1, तो 1 कर दिया, वापस यही नंबर आ जाएगा और मल्टीप्लाई का 45,
ठीक है, ये हमारी इतना वर्क हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो कि 45 पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 45 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो प्लस माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1000 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 45, इतना वर्क हो गया। ठीक है, 1000 जब 45 से मल्टीप्लाई होगा तो 45,000 हो जाएगा और माइनस का 45 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो ये 0 है, ये नीचे 5 है। ठीक है, आपको बता देता हूँ ये 45 हो गया। अब देखो 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, माइनस करना हमको, तो 0 इससे उधार लेगा और इसको दे देगा। ठीक है, ये 5 से उधार लेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो इन दोनों के पास तो 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। देखो यहाँ पे 9 हो गए थे, 10 हो गए थे, फिर 10 में से एक इसको दे दिया, 9 हो गया, 9 में से 4 गए तो 5 हो गया। ठीक है, 9 एज इट हो जाएगा और ये 4 5 था, वो एक रिमेम्बरिंग हो गया था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 9 5 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, इस वाली प्रॉपर्टी में एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी में यूज करनी थी, वो हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए किसी स्टूडेंट की। फिर भी कोई आपको अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है मेरा कोई क्वेश्चन, तो वो मेरे को कमेंट किया करो कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे को ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ, मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, या फिर मेरे को कॉल कर लिया करो आप, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। सबसे पहले किसका कमेंट आता है वो देखते हैं। आज तो कम से कम 50 कमेंट आने चाहिए सभी के। सॉल्व द यूजिंग प्रॉपर्टी, सॉल्व द यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, 9 मल्टीप्लाई 50 माइनस 9 मल्टीप्लाई 50 माइनस 2 है। तो देखो वही अभी हमारे पास 45 हो गए, 1000 माइनस 1 हो गया था, वही माइनस वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी सब्सट्रैक्शन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन वाली है। सॉल्यूशन करेंगे, 50 से जाके पहले 9 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एजिट, फिर 9 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से होगा, और फिर हम प्लस माइनस करके जो भी हमारा आंसर ले आएंगे। तो ये आपको खुद करना है, सेल्फ करना है, डू सेल्फ। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर इसका आंसर ये आएगा। सबसे पहले कमेंट किसका आता है, जो भी टॉप 5 होंगे कल कमेंट में, मेरे पास उनका नाम मैं अपनी वीडियो में लूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप जल्दी से फटाफट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास वो देखते हैं। सॉल्व, क्या सॉल्व करना है वो हमें बता रहा है क्वेश्चन में। 56 डिवाइड ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 4, यानी इनको सॉल्व करना है और हमें जो आंसर आएगा वो हमें कमेंट कर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको 4th का सेकंड क्वेश्चन बताया था कि क्या बताया था, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे एडिंग हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में जो हमारा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, 56 डिवाइड, देखो ये -2 मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले मैंने स्मॉल जो ब्रैकेट था उसको सॉल्व किया, ये क्या हो जाएगा कि 56 डिवाइड, देखो -2 और 4 दो है नंबर, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, और इनके बीच में सिंबल कौन सा जो है, मल्टीप्लाई का सिंबल गिवन है मेरे को। तो इन दोनों में से जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब मैं 2 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 56 डिवाइड बाई -8। ठीक है, ये हो गया। अब वही डिवाइड वाले में भी एक प्लस और एक
माइनस का नंबर है। जब एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस या एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस हो तो हमारा आंसर काय में आता है, हमेशा माइनस में आता है। काय में आता है, माइनस में। तो माइनस प्लस का तो काम हो गया। अब सिंबल का काम हो गया हमारे पास। अब 56 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको, सॉरी स्टूडेंट्स, 56 को हम 8 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। आपको डिवाइड करवाना आता है तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका माइनस का 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कर सकते हो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा, आपको करना है उसको कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आज हमारी लास्ट, और जो एक्सरसाइज हमारी उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन, श्रेया क्लाइम अप 5 स्टेयर। क्वेश्चन नंबर 8, श्रेया क्लाइम अप 5 स्टेयर्स every second, and then climb down 2 stairs over the next second. Over the next second, यानी क्या बोल रहा है कि श्रेया 1 सेकंड में तो 5 स्टेयर ऊपर चढ़ती है, सीधे ऊपर चढ़ती है, और दूसरे सेकंड में 2 स्टेयर एंड 2 सीधे नीचे आ जाती है। आगे क्या, हाउ मेनी seconds will she take to climb 60 stairs? आप देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। आप क्या बोल रहा है कि श्रेया क्लाइम अप 5 स्टेयर एवरी सेकंड। ये क्या बोल रहा है, हर सेकंड में, यानी 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होती है। अब ये क्या बोल रहा है, 1 सेकंड में श्रेया है वो 5 स्टेयर यानी 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। देन क्लाइम डाउन 2 स्टेयर और द नेक्स्ट सेकंड। अब 1 सेकंड होती है तो वो ऊपर चढ़ जाती है कितनी, 5 स्टेयर्स। अब दूसरे सेकंड होती है वो 2 स्टेयर्स नीचे आ जाती है, यानी 2 स्टेयर्स में 2 सेकंड में उसने कितना काम किया। देखो 1 सेकंड में तो वो फर्स्ट सेकंड में तो कितना 5 स्टेयर ऊपर चढ़ गई, और दूसरे सेकंड में कितना स्टेयर्स डाउन आ गई, 2 स्टेयर्स डाउन आ गई, यानी 5 माइनस क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कितनी स्टेयर्स पे आ गई, तीसरी पे। यानी क्या हुआ देखना, ये मेरे पास 5 स्टेयर्स है, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 स्टेयर्स है। क्या बोल रहा है, श्रेया 1 सेकंड में क्या हो गया, 1 2 3 4 5, श्रेया 1 सेकंड में 5 स्टेयर्स ऊपर चढ़ जाती है। अब जैसे ही दूसरी सेकंड होती है वो 2 स्टेयर्स नीचे आ जाती है, 1 2, यानी कि वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाती है, 2 स्टेयर्स डाउन आ जाती है, यानी 2 सेकंड का वर्क कितना हुआ उसका, 3 स्टेयर्स। 2 सेकंड का वर्क कितना हुआ उसका, 3 स्टेयर्स हुआ। ठीक है, तो 2 सेकंड का वर्क कितना हो गया, 3 स्टेयर्स। तो अपन इसको लैंग्वेज में राइट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन जो गिवन है पहले वो राइट कर दो। श्रेया क्लाइम अप इन 1 सेकेंड। श्रेया 1 सेकेंड में कितने स्टेयर्स क्लाइम अप कर रही है, 5 स्टेयर्स, 5 स्टेयर्स। एंड श्रेया क्लाइम डाउन इन 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना डाउन आ रही है, 2 स्टेयर्स। 1 सेकेंड में कितना डाउन आ रही है, 2 स्टेयर्स। ठीक है, 1 सेकेंड में तो 5 स्टेयर्स अप हो रही है, दूसरे सेकेंड में 2 स्टेयर्स डाउन आ रही है, यानी
क्या लिख देंगे, श्रेया क्लाइंब अप इन 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड का वर्क कितना हो गया उसका, 3 स्टेयर्स। 2 सेकेंड में वो 3 स्टेयर्स ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे समझना, 2 सेकेंड में वो 3 स्टेयर्स ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, 2 सेकेंड में वो 3 स्टेयर्स अप हो रही है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो 2 सेकेंड में 3 स्टेयर्स अप हो रही है, तो वो 40 सेकेंड में यानी 60 स्टेयर्स कितने टाइम में चढ़ जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझने की बात ध्यान रखना। देखो 2 सेकेंड में 2 सेकेंड का वर्क देखो हमारा कितना, 3 स्टेयर्स हो रहा है। 2 सेकेंड का वर्क कितना, 3 स्टेयर्स हो रहा है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, यानी 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना होगा, 60 स्टेयर्स। अब अपनों को 6 स्टेयर्स, सॉरी 4 सेकेंड में कितना हो गया, 6 स्टेयर्स हो गया। अब अपन को क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि वो 40 सेकेंड यानी 60 स्टेयर्स में 60 स्टेयर्स कितने सेकंड में चढ़ जाएगा, यानी 60 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 60 स्टेयर्स हो जाएगा। दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 स्टेयर्स कितने में चढ़ जाएगा, 40 में। नाउ 40 सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 स्टेयर्स, ठीक है। कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40 का कितना होगा, 60 स्टेयर्स। ये समझा रहा हूं मैं आपको, आगे सॉल्यूशन करूंगा इसका। यानी 2 सेकंड में 3, 4 में 6, तो 40 में कितना हो गया, 60। समझने की बात है, यहाँ पे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 60 स्टेयर्स का वर्क चाहिए था, कितने सेकंड में हो रहा है, तो 60 कितने में हो रहा है, 40 सेकंड में, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, कि कैसे क्या हो रहा है। श्रेया क्लाइंब अप इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना हो रहा है, 6 स्टेयर्स, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। यानी अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई 10 सेकेंड्स मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 स्टेयर्स, कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड्स इक्वल्स टू 60 स्टेयर्स, यानी जो 40 सेकेंड में वो कितनी स्टेयर्स चलेगा, 16, ठीक है। और हमें 60 स्टेयर्स के बारे में क्वेश्चन से आस्क कर रहा था कि 60 स्टेयर्स कितने सेकेंड में चलेगा, तो हम इसका आगे क्या लिख देंगे, नाउ श्रेया क्लाइंब अप 60 स्टेयर्स इन 40 सेकेंड। यानी जो श्रेया है वो 60 स्टेयर्स 40 सेकेंड में क्लाइंब अप कर रही है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.3 या एक्सरसाइज 1 की बात करें इंटीजर्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है जो फ्रैक्शन के बारे में, हमारे पास फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, एक बार नहीं 2 बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट करो, आज कम से कम 50 कमेंट तो आप कंप्लीट करो ही करो। हर स्टूडेंट को कमेंट करना, ये नहीं देखना कि मैं नहीं करूंगा वो नहीं करेगा और दूसरा कर देगा। आपको कमेंट करना है, बताना है कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ आज की वीडियो में, कोई भी प्रीवियस का हमारा क्वेश्चन है 1.1, 2, 3 से संबंधित या एग्जाम्पल है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज क्लास में इतना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।